नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनके पति ने उनको धरती में समाया है। तो जी पूजा मेरी समापन हो चुकी है और आज आपके पास हम बैठेंगे, कुछ सवालों के जवाब देंगे। चलिए जी बैठते हैं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। काम वाम तो मैंने निपटा लिया है और पूजा भी कर ली है। आज सवेरे सवेरे निपटा लिया सारा काम और आपको अपने नवरात्रों के जो हमारे जो बोए जाते हैं ना वो दिखाते हैं हमको। कितने अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं कितने लंबे हो रहे हैं। ये मम्मी ने बोए और वहाँ पे जो मैया रानी के पास है ना, वे मैंने बोए थे। वे तो जो सारे के सारे खत्म ही कर दिए हैं, कहीं कहीं पे रह गए हैं और जहाँ पे भी रह गए हैं लेंथ उनकी बहुत लंबी लंबी हो गई। देखो लोटे से भी ऊंचे चले गए और सारे के सारे गिर भी गए लंबाई की वजह से। और इधर से तो सारे के सारे चुग दिए हैं चिड़िया जी ने चिड़िया जी ने तो अभी मंदिर में पूजा भी हो गई है। आज है हमारा 7वां नवरात्रा और 7वें नवरात्रे की तरफ से आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके अच्छे तरीके से नवरात्रे जाए। सुबह तो मुझे गंभीर से आ रही, चक्कर से आ रहे थे ऐसे ही, लेकिन फिर धीरे धीरे उठते हैं ना और ऐसे अपने रूटीन में लगते हैं तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। देखिए है ना मम्मी? मीठे रहो। हाँ मम्मी, मैं मीठे रहती हूँ। सारे के सारे मेरे नवरात्रे के सारे व्रत मेरे मीठे होते हैं। नमक का खा ले। हाँ उनसे घमेर सी नहीं आती, लेकिन मुझे आदत नहीं है पहले से। मैं मीठे व्रत रखती हूँ, दूध वगैरह पी लेती हूँ और फल वगैरह खा लेती हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। तो जी बहुत सारे मैं कई दिनों में तो मैंने फ़ोन देखा और कई दिनों में फ़ोन देखने के बाद भी कुछ है ना बेकारी मतलब देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रीति के और बबली के पीछे पड़ रहे। ये कह रहे कि पता नहीं प्रीति का तो क्या वो लालच है कि उस घर में पड़ी है, उसे अपने सास ससुर के साथ में रहना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन होती तो है बहुत सारी बातें कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जो इंसान को अच्छा लगता है वही करता है। देखो प्रीति है ना, बहुत ही अच्छी है और प्रीति दीदी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, अपने सास ससुर का बुरा नहीं चाहती, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। वे 15 दिन बहराई से रह के आई है जीजू के साथ में और मतलब अच्छे से कट गए उनके दिन। 15 दिन के लिए गए थे बच्चे और कहते भी थे कि हम यहीं रहेंगे, पापा आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन 16वें दिन नंदिनी का ये जवाब था कि पापा घर नहीं जाना, हम नहीं रहने के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। बोल ली अपने पापा के साथ में, नहीं मम्मी के साथ में। हाँ वो तो अपने बड़े पापा का बहुत लाड करती है और बच्चों के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। देखो ये नहीं है कि आप मतलब कोई लोग है मतलब बैड कमेंट करते हैं, हेटर्स है बहुत ही ज़्यादा, इतनी नफरत करते हैं। औरतें ही औरतों की दुश्मन हो रही है आजकल। इतने मतलब गलत कमेंट कर रही औरतें, वीडियो बना रही कि पता नहीं वो तो क्यों रह रही उसके घर में, वो जिठानी है, जिठानी ने उसकी मट्टी पलीत कर रखी, ये कर रखा वो कर रखा और पता नहीं क्या। तो उसका लालच है जो प्रीति अपने सास ससुर के साथ में रहती। सास ससुर भी रहते हैं उनके साथ में, हम जब भी जाते हैं मौसा जी वहीं रहते हैं, खाना पीना भी खाते हैं और उधर भी चले जाते हैं, उधर उनके पशु रहते हैं। देखो ये इतनी है कि उन्होंने जड़ समिति छोड़ दिया, वो घर उस घर में जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वे काम भी करके आते हैं। ये नहीं है कि प्रीति दीदी का भी सामान है, बबली दीदी का भी सामान अभी वही है, नीचे के कमरों में उनका सामान है और ऊपर उनकी जेठानी रहती है। तो मर्जी है जी। देखो बच्चों की सामने झुकना ही पड़ता है, हम अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते हैं। देखो ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए मतलब कुछ ना करें। और क्या इच्छा है उनकी, अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ में रहने की तो इच्छा है और उसका उनका गुड्डू चिंकी आरूस बच्चों में जी लगा है और वे उनसे अलग रह नहीं सकते क्योंकि बचपना उनका उनमें ही गुजरा है।
बल्कि वो है ना अपने अरविंद पापा का इतना लाड नहीं करती जितना सुनील पापा का लाड करे आनंदू और आरुष। और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि उनके कंधों पे बैठी रहे बस नंदिनी तो हाँ, और उनके बिना उनका भी नहीं लगता। तो बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ में इतना प्रेम भाव देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और लेकिन लोगों को तो पता नहीं क्या क्या सोचने को मिल जा, पता नहीं इंसान को जीने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और इसी तरीके से होती है सोसाइटी। मैं बताऊं, जब कोई ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान है ना अच्छे के लिए सोचता है किसी के लिए, लेकिन उसे हमेशा बुराई मिलती है। तो बस यही है कि करो तो अच्छाई के लिए मिलती है हमेशा बुराई। और वे अच्छे इंसान है बहुत ही। ना तो प्रीति दीदी का कैरेक्टर लूज है और नहीं उस घर में कोई भी इंसान है उसी का कैरेक्टर लूज है जी। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप भी मिलोगे ना, कोई हेटर्स, कोई उनसे दुश्मन भी आके घर पे आके बात करेगा ना, तो उसे भी वे घर से बाहर नहीं निकालने के, उसकी आओ भाव करेंगे और खातिर तवज्जो करेंगे। ऐसे नहीं है कोई, मतलब कोई भी आ जाओ उनके घर में, ये नहीं है कि अब नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छे इंसान है। काले काले बादल छा गए हैं। वानिका आ गई स्कूल से और वानिका अपना बैग आज फिर डाल के आ गई। ये कह रही थी कि मेरे तो अच्छा लंच करके आए आप घर वहाँ से स्कूल से? म्याऊ आते म्याऊ और सैंडल भी नहीं निकाले आज तो। और आज वानिका अकेली आई है, कोई लेके नहीं आया बिल्कुल भी। वो स्कूल से यहाँ तक अकेली का सफर, पिताजी को यहाँ तक जाते हुए भी जोर पड़ने लगा मम्मी अब तो। बताओ अकेली आ गई है ना। छोटा कुत्ता बिल्ली म्याऊ म्याऊ पिल्ला। मैं आया हूँ ऑफिस से और मैंने आते ही देखा भाई यहाँ तो चल रही है पढ़ाई जबरदस्त। आज क्या बात है। और वानिका को देखो, वानिका ने क्या बनाया है। कौन है ये चिमटा? ये चिमटा किस लिए है? ये चिमटा जो कोई पढ़ने का नहीं उसके लिए है, और जो पढ़ेगा उसके लिए ही है। क्या है उसके लिए? उसके लिए टॉफी है। तो वानिका चिमटा किसके लिए है? तेरे वानिका के लिए। वानिका को पूरी उम्मीद है कि मैं नहीं पढ़ने की। देखो कहाँ लोगोगे वानिका चिमटा ने वहाँ रखा। वानिका ने आज वन बनाना सीखा है और भाई बड़ी मुश्किल से सीखा। मैं आपको क्या बता दूं कन्नू के पापा, आज तो मेरा दिमाग ही खाली कर दिया इनने। वानिका ने? हाँ, वानिका झूठ ना बोलो। पूरा वानिका पूरा दिमाग खाली कर दिया मम्मी का है। पूछी है क्या? हाँ सुनाओ। मम्मी झूठ बोल रही, मम्मी ने लिखा। हाँ मम्मी ने लिखा वन। अच्छा, वानिका एक टॉफी दूंगी अगर तुमने वन बना के दिखा दिया अपने पापा को। 1 मिनट बना देगी? एकदम बना देगी। 1 सेकंड बनेगी इल्ला लिख के दिखा अपने पापा को वन। इसे यकीन आ जाएगा, इसे यकीन आ जाएगा। इसे यकीन यहाँ पे इसमें लो, ये तो यहाँ पे लिख देगी। मेरी वानिका तो कहीं लिखवा लो। यहाँ बना दे। ए लो बना दिया वन। ये तो कुछ और बना दिया। वन ऐसे बनाना, वन बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच है। इसके ऊपर की थी वो तो दी बनगा। बस वो भी नहीं करना कि पापा मैंने इसका मिटा के करवाया सही। बेटा यहाँ से नीचे गुनू खींचनी बिल्कुल सीधी। ओ बना दिया भाई। के ऊपर तो कोई भी लिख लेगा। हुए के ऊपर ही तो खींच। ओ भाई साहब आपने भी ऐसे सीखा है। पहला दिन है इसका। थोड़ी है ज्यादा होशियार ना बने। हाँ ये सही वन है बिल्कुल। मैम यही लिखवा। नहीं वो भी सही है, ये भी सही है। दोनों चला। अभी धीरे धीरे पहले डंडा खींचना तो सीखेगी। दोनों सही है। हाँ दोनों सही है। इसकी सारी गलती गिनवा देगा आपको 1 मिनट में। हाँ बताओ। रिलेटेड सामान सारा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना। कोई फालतू खेलने चीज नहीं। लिख दूं? बोल लो वानिका क्या लेके आना। पेंसिल बॉक्स कितने चाहिए? दो, एक तेरा एक इसका। और मेरे लिए तो स्पेशल ज्योमेट्री लाइयो। पेंसिल बॉक्स ज्योमेट्री 2 पेंसिल बॉक्स हो गए। ज्योमेट्री लिख दो। इनकी है ना दोनों की लड़ाई बज रही थी मेज पे अभी, तो एक मेज जरूर लाइयो इसकी वानिका की। हैं? हाँ इसे लेके दूंगा। उस पे लिख तो लो पहले, जब तो लेके दूंगा। नहीं अभी तो एक सामान लिखा है। कि सामान मंगाना दे? अच्छा एक सामान और लिख लेता हूं। कन्नू है ना अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा है। देखो वानिका को है ना इग्नोर कर रहा है। स्लेट तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। स्लेट वानिका के लिए आएगी एक, ठीक है ना। 1 स्लेट होगी। और स्लेट एक व्हाइट बोर्ड लिया हो, व्हाइट बोर्ड और मार्कर बस। व्हाइट बोर्ड भी फटक रहा है। हो गया।
यही रख दे। अरे ऐसे कितने पेज करेगी? अरे वो सामान दूसरे पे लिख के दिया। अब ये दूसरे गलत कर रहे हैं आप, भी पेज फाड़ रहे हैं इनके सामने। लाओ। अब ये हो गया, सलेट हो गया। अब और रह गया पेंसिल का डब्बा लिया हूँ एक पूरा का पूरा। दो भाई ये तो सामान आते रहेगा, अब 9 बज गए, खाना खा लेते इरेजर हैं। का डब्बा लिया हूँ एक। वो का ही ना ले जाओ ऐसे प्लीज। एक इरेजर का डब्बा हो गया। और क्या रह गया? और रह गया एक फेविस्टिक लूँ कन्नू के लिए, रोवे फिर वो इसमें लिख दो अर्नब। अर्नव के लिए। अर्नव के सामान हो गए, वानिका का सामान अलग कर दो। लिपस्टिक वाली ले लियो। लिपस्टिक वाले ले आऊंगा। लिपस्टिक वाले किसके लिए लेके जाएगा? मम्मी भाभी अरे फेविस्टिक होती लिपस्टिक वाली, मुझे वो पता नहीं वो खुल जाती वो है। नु खुल जा। वो पहले लाई थे, बहुत दिनों तक ठीक चला। है ना वानिका? और एक किट ला दो वानिका के लिए, उसकी अच्छी सी किट एक। वानिका की मेज। इनका तो बस यही चलता रहेगा, सारा दिन रात यही चलता रहता है। और 9 बज गए हैं, अभी तक खाने पीने का इनका टाइम नहीं हुआ। आज मैंने पेठा बनाया, मट्ठा था और रोटी है। संजय दीदी का फ़ोन आ गया इधर से। अब वे रात के टाइम ज़रूर बात करते हैं मम्मी से, तो ये भी मम्मी को देना होता है फ़ोन। और आज ये डाउन है। सारा सामान मेरे दिमाग में फिट हो गया। नहीं अभी हो गया। और कितना सामान लाना है? और कितना सामान लाना है? बहुत सारा क्या क्या? बहुत सारा लाना पापा ला दो। नहीं वो तो बहुत सारा तो ला दूंगा, पर उसका नाम भी तो कुछ क्या क्या लाना है। पापा अच्छा तेरे चौक के कलर रहेगा, चौक कलर ले आऊंगा ना। वो भी मेरे दिमाग में फिट हो गया सारा चीज। पापा हो गया। पापा अच्छा 1 2 पूछिए से 1 2 कहाँ तक आ गए? इसके लर्न कहाँ तक हो गए? पापा मैंने पापा जो बन अभी लिखा है? तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? मैं बताऊंगी तुम तो डायरेक्ट दिमाग में फिट होगी। फिट हो गया सारा सामान, सब दिमाग में फिट हो गया। वानिका बेटा नहीं ऐसे अब नहीं कल को चुबाते। सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में सामान सारा इसका यहाँ मिलेगा। देखो देखो वो पेंसिल चुबा रही, पेन चुबा रही, उसके बॉल पेन। नहीं नहीं, बॉल पेन चुबाना सही नहीं रहता। नहीं बेटा कन्नू मानेगा, ऐसी बात नहीं करता। ऐसा नहीं करते, चुबाते तो ही नहीं सारे कुछ भी। पर्चे मेरे दिमाग में फिट हो गए, पर्चा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा अच्छा एक बार 1 बना के दिखा दे इस पे भी, पर्चे पे भी। एक वो क्यों आए मन ले आया वन। ठीक है सीधी लाइन खींच के दिखाओ, 1 बन जाएगी। पापा अब एक बार और बनाइए 2 बनाइए, 2 बनेगा। ये क्या है? 3 बनाइए 3। ये क्या है? 4 बनाइए 4 बनेगा। 5 बनाइए 6।